राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि श्रीनिवास कहते हैं गोविंद राज से इस संसार को प्रेम का पाठ पढ़ाना है तो प्रेम करना होगा और आप चिंता मत कीजिए, कुछ भी अनुचित नहीं होगा। ऋषि भृगु की सहमति होगी, भार्गवी मुझसे प्रेम करेगी, मैं उससे प्रेम करूंगा और ऋषि भृगु हमारा साथ देंगे। और फिर आगे श्रीनिवास कहते हैं गोविंद राज से, आप चिंता मत कीजिए, आपने मुझे वचन दिया था, आप क्रोधित नहीं होंगे, मेरी प्रसन्नता में आप प्रसन्न होंगे। और फिर गोविंद राज कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारी प्रसन्नता में अत्यंत प्रसन्न हूँ, किंतु बस मुझे एक ही बात की चिंता है श्रीनिवास, हमें यहाँ काम बड़ी कठिनाई से मिला है, तो बस इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तुम मुझे इस बात का वचन दो पहले। और फिर श्रीनिवास वचन देते हैं कोई गड़बड़ नहीं होगी। और फिर श्रीनिवास कहते हैं आप मुझे वचन दीजिए कि आप ये बात किसी को नहीं बताओगे। और फिर गोविंदराज कहते हैं हाँ नहीं बताऊंगा। और फिर श्रीनिवास कहते हैं अगर आपने ये बात किसी को बता दी बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। और फिर गोविंदराज कहते हैं हाँ नहीं बताऊंगा, मैं क्यों बताऊंगा किसे, तुम बस ऐसे ही मुस्कुराते रहो। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती श्रीनिवास के बारे में स्मरण कर रही होती हैं और तभी राजकुमारी की सखियां आ जाती हैं और कहती हैं सब ठीक है ना। और फिर राजकुमारी कहती है हाँ सब ठीक है। और फिर बताती हैं अपनी सखियों को मुझे बस एक बात खाई जा रही है, यही कि वासुदेव ने ऐसा क्यों कहा कि श्रीनिवास भार्गवी के घर जाकर उसे नृत्य सिखाता है, और ये भी कि उसकी सारी सखियां श्रीनिवास से मोहित हैं। और कहती है मैंने श्रीनिवास से पूछा तो उसने स्पष्ट उत्तर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, किंतु यदि भार्गवी उससे मोहित हुई तो। और तभी सखियां कहती हैं कैसी बातें करती हैं राजकुमारी, आप अधिक सोच रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं वो तो पता नहीं, किंतु मुझे ये अवश्य पता लगाना होगा कि श्रीनिवास और भार्गवी के बीच कुछ है या नहीं। मैं चाहती हूँ कि भार्गवी पर कोई निरीक्षण करे, यदि श्रीनिवास उसके घर जाकर उसे नृत्य सिखा रहा है तो उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु यदि दोनों बाहर भी मिल रहे हैं तो मेरा संदेह सही है, और यदि ऐसा हुआ तो मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। और तभी राजकुमारी की सखियां कहती हैं यदि ऐसी बात है तो आप निश्चिंत रहिए, हम स्वयं भार्गवी पर दृष्टि रखेंगे और सारी सूचना आपको देंगे। और फिर राजकुमारी कहती हैं हाँ तो शीघ्र जाओ, अभी जाओ और मुझे सूचना दो कि श्रीनिवास और भार्गवी के बीच क्या चल रहा है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राजकुमारी पद्मावती की सखियां चली जाती हैं और फिर राजकुमारी पद्मावती अपनी कलाई में श्रीनिवास द्वारा बांधा गया धागे को देख रही होती हैं और स्मरण कर रही होती हैं श्रीनिवास के बारे में, और कहती है तुमने मेरी कलाई पर ये धागा बांधा था ना श्रीनिवास, एक दिन मेरे गले में तुम्हारे नाम की वरमाला होगी, अब मैं हमारे बीच किसी को नहीं आने दूंगी, कदापि नहीं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे श्रीनिवास स्मरण करते हैं अब मुझे भार्गवी के साथ बात आगे बढ़ानी ही होगी, उससे मित्रता करनी होगी और फिर उसी मित्रता को प्रेम में परिवर्तित करना है। और फिर भार्गवी इत्र लेने जा रही होती है और तभी राजकुमारी पद्मावती की सखियां भार्गवी पर नजर रखे होती हैं और भार्गवी कहती है कहाँ गई वो दुकान, मुझे शीघ्र ही कार्य खत्म करके घर पहुंचना होगा इससे पहले कि श्रीनिवास घर पहुंच जाए। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि भार्गवी स्मरण करती हैं आज श्रीनिवास मुझे नृत्य सिखाने वाला है, नृत्य सिखाते हुए वो मेरे समीप आएगा, आज तो मुझे इत्र अवश्य लगाना चाहिए। और फिर तभी राजकुमारी की सखियां कहती हैं ये भार्गवी इतनी भरी दोपहर में इत्र लेने क्यों आई है, वो भी अकेले, मैंने तो सुना था कि ये सदैव अपनी सखियों के साथ रहती है, कदाचित इत्र लेना एक बहाना हो, वो यहाँ किसी से मिलने आई होगी। और फिर कहती हैं अब तो मुझे राजकुमारी का संदेह सत्य लग रहा है, अगर ये सच में श्रीनिवास से मिलने आई है तो राजकुमारी इसे छोड़ेगी नहीं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे भार्गवी इत्र खरीद लेती हैं दुकान से और राजकुमारी की सखियां भार्गवी के पीछे होती हैं और तभी भार्गवी जा रही होती हैं तेजी से और देखती हैं
यात्रा जा रही है और कहती हैं यात्रा को भी अभी निकलना था और कहती हैं श्रीनिवास के घर पहुंचने से पूर्व घर पहुंचना होगा। और फिर भार्गवी यात्रा में से निकलते हुए आगे निकल जाती हैं और राजकुमारी की सखियां पीछे ही रह जाती हैं और तभी भार्गवी श्रीनिवास से टकरा जाती हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि भार्गवी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और कहती हैं श्रीनिवास से स्मरण है हम प्रथम बार भी ऐसे ही मिले थे। और फिर श्रीनिवास कहते हैं स्मरण है। और फिर भार्गवी कहती हैं किंतु अब हमारे मध्य कोई विवाद नहीं है। और फिर श्रीनिवास कहते हैं मैं तो कहता हूँ हमारे मध्य कभी विवाद होना ही नहीं चाहिए। और स्मरण करते हैं विवाद नहीं होगा तो मित्रता होगी और मित्रता होगी तो प्रेम भी अवश्य ही हो जाएगा तुम्हें मुझसे भार्गवी। और फिर श्रीनिवास भार्गवी से पूछते हैं वैसे तुम अभी यहाँ क्या कर रही हो। और फिर भार्गवी श्रीनिवास को बताती हैं वो मैं यहाँ एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य से आई थी। और फिर श्रीनिवास से पूछती हैं तुम कहाँ जा रहे हो। और फिर श्रीनिवास कहते हैं मैं कहाँ जाऊँगा तुम्हारे ही घर जा रहा था, भोजन पकाना है ना तुम्हारे पिताश्री के आने से पूर्व। और फिर भार्गवी कहती है चलो साथ चलते हैं। और फिर श्रीनिवास कहते हैं साथ चलते हैं। और फिर साथ चलते चलते श्रीनिवास स्मरण करते हैं आज पहली बार तुम्हारे मुख पे मेरे लिए क्रोध नहीं मुस्कान है और इस मुस्कान को बनाए रखने के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राजकुमारी पद्मावती की सखियां कहती हैं अब इतने विशाल हाट में कहाँ ढूंढेंगे भार्गवी को। और तभी दूसरी सखी कहती है ढूंढना तो पड़ेगा। यदि भार्गवी सच में यहाँ पे श्रीनिवास से मिलने आती है तब तो राजकुमारी इसे छोड़ेगी नहीं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी की सखियां भार्गवी को ढूंढ रही होती हैं और तभी मटकियां रखी होती हैं और तभी उसमें से एक मटकी गिरने ही वाली होती है नीचे और श्रीनिवास भार्गवी उस मटकी को रोक लेते हैं टूटने से। और राजकुमारी की सखियां भार्गवी को देख ही नहीं पाती हैं और चली जाती हैं वहां से। और फिर श्रीनिवास मटकी को पुनः उसके स्थान पर रख देते हैं और श्रीनिवास भार्गवी घर जा रहे होते हैं। और तभी राजकुमार बासु श्रीनिवास और भार्गवी को साथ में देखता है और कहता है श्रीनिवास भार्गवी के साथ बड़ा ढीठ है ये श्रीनिवास। मुझे तो लगा था कि ये भार्गवी और पद्मावती दोनों के जीवन से बाहर हो गया होगा किंतु ये तो अभी तक यही है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी कहती है राजकुमार बासु आप यहाँ प्रणाम। और फिर बासु कहता है अरे भार्गवी अच्छा हुआ तुम यहाँ मुझे मिल गई, चलो मेरे साथ महल तुम्हें अच्छे से दिखाता हूँ। और कहता है मैंने वचन दिया था ना तुम्हें कि महल घुमाऊंगा। और फिर भार्गवी कहती है हाँ मुझे वो बात स्मरण है किंतु पिताश्री के घर लौटने से पूर्व मुझे आज घर लौटना होगा इसलिए आज नहीं आ पाऊंगी। और तभी राजकुमार बासु रुकी हुई प्रजा को अपना कार्य करने के लिए कहते हैं और कहते हैं भार्गवी से घर भी चली जाना, मुझे बस तुम्हें एक छोटा सा उपहार देना था। और श्रीनिवास भी सारी बातें सुन रहे होते हैं। और फिर राजकुमार बासु कहते हैं भार्गवी से क्या तुम मेरे लिए इतनी देर रुक नहीं सकती हो। और तभी श्रीनिवास कहते हैं उचित है भार्गवी तुम राजकुमार के साथ चली जाओ, मैं घर पहुंच जाता हूं, भोजन का प्रबंध भी तो करना है। और फिर श्रीनिवास कहते हैं राजकुमार बासु से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कहते हैं सत्य में मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। देखिए उस दिन आपने डांट लगाई ना, तत्पश्चात मैं बहुत अच्छे से भोजन पकाने लगा हूँ, सभी प्रसन्न हैं, सबको मेरे हाथ का भोजन अच्छा लग रहा है। और कहते हैं श्रीनिवास राजकुमार बासु से आशा है मैं किसी दिन आपके मुख की कड़वाहट भी दूर कर दूं। आज्ञा दीजिए राजकुमार। और फिर श्रीनिवास वहां से चले जाते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमार बासु भार्गवी से कहते हैं आओ तुम्हारा उपहार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। और तभी राजकुमारी पद्मावती की सखियां देखती हैं वो रही भार्गवी। और तभी दूसरी सखी कहती है भार्गवी यहाँ राजकुमार बासु से मिलने आई है। और राजकुमार बासु भार्गवी से कहता है ये छोटा सा उपहार मेरी ओर से एक सुंदरी के लिए। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।
तो मित्रों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों, राधे राधे।